10 और 11 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन उसी पीजी हॉस्टल की कहाँ वो हॉस्टल बनेगा, कौन सी लैंड होगी, कहाँ पे चीज़ें होंगी, वो अभी तक नहीं हो पा रहा। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस जगह पे हम लोगों ने इतना रेंट देकर हम लोग हॉस्टल, हमारा डिपार्टमेंट पैसा दे रहा है, अभी भी 10-11 साल हो गए, लेकिन कोई चीज़ स्टेप नहीं ले पा रही सरकार, जो अफसोसनाक है। जब मैं खुद हॉस्टल में वार्डन था, जाहिर सी बात है कि सवाल पूछ सकते हैं, बातचीत के आपने उस वक्त एफर्ट्स क्या किए, क्योंकि उस वक्त आप सबको मालूम है कि हालात भी ऐसे थे यूनियन टेरिटरी के, लेकिन कोशिश शुरू कर दी थी मैंने सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करके कि सेक्रेटरी साहब हम क्या करें, तो उन्होंने कहा था कि डीसी साहब के पास जाके कहीं ना कहीं हम उस फाइल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि रेवेन्यू का पूरा प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड और ये सारी चीज़ें होनी। लेकिन खैर फिर उसके बाद इलेक्शन आ गया और हम चले गए। फिर एक ऐसी उम्मीद जागी कि ठीक है, यूनियन टेरिटरी में एक सरकार ऐसी बनी है जहां अब हॉस्टल की चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ें बन जाएंगी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही, या हुआ होगा लेकिन अभी कुछ चीज़ें सामने नहीं आई। मैं दोस्तों, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मेरा भी बहुत बड़ा सफ़र नहीं हुआ है। जब मैं हॉस्टल में था, जब तालिब इल्म था, उस वक्त कोशिश की यूनिवर्सिटीज़ में, फिर मैं दौरान तालीम मतलब नौकरी के दौरान भी जितनी कोशिश होती थी किया, लेकिन फिर मुझे जब जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर मौका मिला, अगर मैं आज आपके सामने हूँ, मैं नसीब अली हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं कभी वार्डन था, लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि मैं भी आप ही की तरह इसी तरह बैठता था। मेरी भी यही परेशानी थी जो आपकी है। मैं भी ऐसे ही घर से आता था। मुझे लगता है कि ज़्यादातर मेरे घर से अच्छे लोग आते होंगे। मेरे वाले साहब ने 40 साल दूध बेचा है, 40 ईयर ज़िंदगी के बहुत होते हैं। और सुबह जब हम लोग हॉस्टल में आते थे, वो हम लोगों को सुबह सवेरे लेके आना, और हॉस्टल में और कितनी परेशानी, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में देखी हैं। कच्चा मकान देखा है, घर देखी हैं, भैंसें देखी हैं, फिर किस तरह से मुझे भी मालूम है कि आज 100 रुपीज़ लेने हो, 500 लेना हो तो कितनी मुश्किल होती है कि भाई हम कहाँ से लेंगे। पेरेंट्स को बोलेंगे, हम भी कभी झगड़ा करते थे पेरेंट्स से, कभी कोशिश करते थे, करते करते अल्लाह ताला ने यहाँ पहुँचाया। लेकिन एहसास है, ऐसा नहीं है कि हम ऊपर से उठ के आ गए और चीज़ें मालूम नहीं हैं, गुर्बत का मालूम नहीं है। आज चीज़ें ठीक हुई हैं वो अलग बात है, लेकिन जो परेशानियाँ थी वो आप आज भी आंखें बंद करके सोचूं तो मुझे सब याद आ जाता है। जब वो याद आ जाता है तो मैं ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुँचा, और एक अच्छी तारीखी यूनिवर्सिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो गए वहाँ काम करते हुए। वहाँ जाकर मैं कभी कभी अपने आप में सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दे दिया, सारी चीज़ें हैं, मैं एक फैकल्टी हूँ और अब मैं काम कर सकता हूँ, और मेरा जिस डिपार्टमेंट में हूँ, जहाँ जिस शोबे में मैं काम करने जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं राइज कर लूँगा, और मेरा अपना भी कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ूँगा। कोशिश है, अल्लाह ताला जानता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद मैं अपनों के लिए क्या कर रहा हूँ? अपना समझो कि मेरी कौम के लोग, मेरे नौजवान, मेरे अपने लोग, क्योंकि परिवार घर के लिए, रिश्तेदारों के लिए कई कोशिश होती रहती है, करता है, और मैं क्या दे सकता हूँ। जब यूनिवर्सिटी के अंदर देखा कि सब लोग अपने समाज की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, कोई दलित की बात कर रहा है, कोई ओबीसी की बात कर रहा है, कोई अपने शहर की बात कर रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे अपने लोगों की बात करनी चाहिए। फिर हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, जो आप सबके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते रहते हैं। दोस्तों, जब मैं आंखें बंद करके सोचता हूँ, कई मरतबा बताता हूँ, हमें कभी कभी ये लगता है कि हम बहुत आगे पहुँच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, हम बड़ी कौम हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ अच्छा करें, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग ही नहीं हैं हमारे। कौन बात हमारी रखेगा, कौन सोचेगा। कभी कभी हमें लगता है कि यार क्या फ़ायदा है,
ये सब चीजें ठीक है, मैं ऑफिसर बन गया, मैं IAS हो गया, KS ऑफिसर हो गया, मैं प्रोफेसर हो गया, मैं डॉक्टर हो गया, अब इसके अलावा तो कुछ नहीं है। लेकिन हम लोगों को क्या दे रहे हैं, अपनी आवाम को, अपनी कम्युनिटी को क्या दे पा रहे हैं, उस वक्त लगता है कि कुछ करने की जरूरत है। मैं जब देखता हूं कि जिस गोजरी रिसर्च सेंटर के लिए, गोजरी पहाड़ी रिसर्च सेंटर के लिए जब हम तालिब इल्म थे, अल्लाह मसूद साहब को जन्नत नसीब करे, उस जमाने में हमने एक प्रोग्राम करके, गुजारिश करके हमने गोजरी और पहाड़ी का रिसर्च सेंटर लिया। अभी तक वहाँ इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू सबके इंटरव्यू करवा रही है, लेकिन जब पुंछ कैंपस के वहाँ के इंटरव्यू की बात आती है, इंटरव्यू नहीं हो रही। हम जहाँ जहाँ शेड्यूल ट्राइब की पोस्टें देखते हैं, वहाँ इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। 2 साल हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई आपका तो वक्त हो गया, हम आपके सब्जेक्ट का इंटरव्यू नहीं करवा पाए। हम बाबा गुलाम शाह बादशाह में देखते हैं यूनिवर्सिटीज में, वहाँ भी इंटरव्यू नहीं हुए। हम कश्मीर यूनिवर्सिटी में देखते हैं, वहाँ हमारी किसी भी रिसर्च सेंटर उसकी बात नहीं कर। अब आप कहते होंगे कि सर इस रिसर्च सेंटर और इन सब के साथ तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम लोग तो कुछ और बात करना चाह रहे हैं। लेकिन आप दोस्तों सोचो कि मैं आजकल सब जगहों पे कह भी रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में अगर 100 लोगों को खड़ा करोगे, उस 100 में से 34 या 33 हम हैं, तीसरा हिस्सा हमारा है। तो जब 100 में से आप 34 या 33 निकाल लोगे तो 66 या 60